दोस्तों, गलवान वैली में जब हिंसा हुई थी चाइना और भारत की सेनाओं के बीच में, उसके बाद से लेकर अभी तक किसी भी मुद्दे को लेकर चाइना ने भारत को नहीं छोड़ा और जितना हो सके उतने घेरने की कोशिश की गई। स्पेशली अगर बात की जाए गोबर टाइम की, तो गोबर टाइम ने तो झूठे सच्चे प्रोपोगेंडा तक भारत के खिलाफ प्रकाशित किए हैं। कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारत की किसी भी नीति से ये प्रभावित होंगे और ये उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन ये भारत की चाणक्य नीति ही थी कि चाइना जैसे कट्टर दुश्मन से भी भारत ने अपने आप की तारीफ करवा दी। यकीनन ये बहुत सुनहरा समय है जब भारत की तारीफ दुनिया भर के साथ साथ भारत के कट्टर दुश्मन भी कर रहे हैं। रिसेंटली जो अमेरिका भारत के बीच में 2+2 की मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन भी शामिल हुए थे, इन सबको लेकर यहाँ पर भारत के रुख को देखकर, भारत की प्रतिबद्धता को देखकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की नीतियों की गोबर टाइम ने जमकर तारीफें की है। चीन के अलग अलग विश्वविद्यालयों में मौजूद अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग राय देते हुए भारत के बारे में कई सारी बातें कही है, लेकिन सबका मोरल यही था कि भारत ने काबिले तारीफ काम किया है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जितनी भी नीतियां थी उन सभी की सराहना की गई है। ये मैं आपको सारी चीजें एकदम विस्तार में बताने वाला हूँ, किसने क्या कहा, लेकिन आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गोबर टाइम के आर्टिकल में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अमेरिका ने बहुत कोशिशें की कि भारत को रूस के खिलाफ खड़ा किया जाए ये यूक्रेन मुद्दे को लेकर, लेकिन भारत ने अमेरिका की एक भी नहीं मानी और अपनी शांति बनाए रखने की अपील को बार बार दोहराते रहे और हमेशा की तरह तटस्थ खड़े रहे। यहाँ पर चीनी विशेषज्ञों का यह कहना है कि भारत की अपनी रणनीतिक कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जिनके ऊपर भारत अडिग रहा और इस तरह से अमेरिका के झांसे में भारत नहीं आया। यहाँ पर अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। दरअसल चीन में एक विश्वविद्यालय है यानी यूनिवर्सिटी, उसके राष्ट्रीय नीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के जो निदेशक हैं कियान फेंग जी हैं, इनके नाम ऐसे ही कुछ होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। उन्होंने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत के रुख को प्रभावित करने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को देखते हुए यूक्रेन मुद्दे पर अपनी तटस्थ स्थिति बनाए रखा और बिल्कुल भी इसमें बदलाव नहीं किया, जो कि भारत के लिए आगे जाकर फायदेमंद साबित होगा। कियान ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका और भारत पहले से काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, मगर भारत का अपना एक रणनीतिक रुख है जो यूक्रेन संकट में स्पष्ट होता है। भारत कभी भी जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह अमेरिका की कठपुतली नहीं बन सकता, उनकी तरह काम नहीं कर सकता और भारत को अमेरिका किसी भी तरह के टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करे, ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि भारत झांसे में नहीं आने वाला है। इसी के साथ साथ चीन की इंडस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एशिया पैसिफिक स्टडीज विभाग के प्रमुख लैन जियान्यू, ऐसे ही कुछ नाम है इनका आई थिंक, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका चाहता था भारत रूस के खिलाफ जाकर खड़ा हो और अमेरिका ने जो रूस के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है उसका हिस्सा बने। इसके लिए सहयोगियों को यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके सहित कई सारे अधिकारियों को उन्होंने दिल्ली भी भेजा। बाइडेन ने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करके भारत को मनाने की, अपनी तरफ लाने की कोशिश भी की, लेकिन सभी कोशिशों के बावजूद अमेरिका नाकामयाब रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने यहां तक कह दिया कि संभावनाएं दिखाई दे रही है कि भारत को अपने पाले में लाने के लिए अमेरिका जल्दी ही भारत को कोई आकर्षक ऑफर भी दे सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत किसी भी तरह की अमेरिकन निर्भरता को स्वीकार नहीं करेगा, यानी कोई भी बड़ा ऑफर दे दे, जैसा कि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं F-15 को लेकर, F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर, F-21 को लेकर, या हो सकता है आने वाले समय में F-35 भी वो ऑफर कर दे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत किसी भी तरह की इनकी निर्भरता को स्वीकार्य नहीं करेगा। इसके पीछे कारण इन्होंने ये बताया कि यूएस हमेशा अपने सहयोगियों पर जो बहुत ज्यादा दबाव डालता है वो आदत अपनी परिवर्तित नहीं करेगा और भारत के ऊपर अगर अमेरिका इस तरह से अत्यधिक दबाव डालने की कोशिश करता है तो भारत इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्रता को बरकरार बनाए रखना चाहता है। पर इन्होंने आगे यहाँ पर यह तो जरूर कहा कि चाइना के मुद्दे को लेकर हो सकता है कि भारत और अमेरिका साथ आ जाए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक उम्मीद भी जता दी। इन्होंने ये कहा कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के पाले में इसलिए भी नहीं जाएगा क्योंकि चाइना उसका पड़ोसी है और भारत चाइना से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के प्रयास में है। तो यहाँ पर इन सारी बातों का मोरल तो ये है कि यकीनन अमेरिका के साथ भारत की जो डिप्लोमेसी इस समय चल रही है, यकीनन वो काफी स्ट्रांग है। इस डिप्लोमेसी को भेद पाना अमेरिका के बस की बात अगर नहीं है तो दुनिया में किसी के बस की बात भी नहीं है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।